भविष्य के ख्याल आपको बहुत परेशान करते हैं। कल क्या होगा, कुछ सालों बाद क्या होगा, कितनी परेशानी आएंगी, कैसा समय होगा, आपके साथ क्या होगा, ऐसे विचार आपके मन में आते होंगे ना। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक इंसान एक लंबी यात्रा पर निकला। सुबह का समय था, मौसम में ठंडक थी, रास्ता भी साफ था। वो आसानी से चल पा रहा था, खुशी से आगे बढ़ रहा था, कोई परेशानी नहीं आ रही थी। कुछ ही समय में उसने अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लिया। अब रास्ता इतना आसानी से कट रहा था कि उसको ये लगा कि पूरा रास्ता ही ऐसे कट जाएगा और वो आसानी से अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा। बहुत खुश था वो। लेकिन धीरे धीरे मौसम बदला, धूप सर पे आ गई, गर्मी बढ़ गई, टूटे फूटे रास्ते आ गए। जो रात भर सोने के बाद उसके अंदर ताजगी थी वो भी ढल गई, थकान होने लगी, रास्ता कठिनाइयों से पार होने लगा और वो बहुत निराश हो गया, बहुत थक गया। कुछ देर चलने के बाद, परेशान होने के बाद वो ये सोचने लगा कि आगे का रास्ता भी ऐसा ही खराब बीतेगा, ऐसी ही परेशानी आएंगी और टूटा फूटा रास्ता होगा और गर्मी होगी। ये सोच के वो होपलेस हो गया, परेशान हो गया। जितनी परेशानी उसको वास्तव में हो रही थी उससे कहीं ज्यादा परेशानी वो महसूस करने लगा। एक एक कदम आगे रखना भारी पड़ने लगा, लेकिन पीछे मुड़ने का कोई ऑप्शन नहीं था। आगे जाना ही था, मंजिल पे जाना ही था। मजबूरी में अपने आप को समझा के जैसे तैसे वो एक एक कदम आगे बढ़ाने लगा। काफी देर, काफी धीरे धीरे चलने लगा। थोड़ा रुक जाता, परेशान हो जाता, भगवान को कोसता, किस्मत को कोसता, फिर थोड़ा आगे बढ़ता। काफी देर बाद भी उसने काफी कम सफर तय किया। धीरे धीरे मौसम दोबारा बदला। धूप को काले बादलों ने घेर लिया, बारिश का सा मौसम हो गया। हल्की हल्की बारिश आने लगी, गर्मी खत्म हो गई, रास्ता भी साफ हो गया, चलने में आसानी होने लगी। उसको खुशी का एहसास हुआ। धीरे धीरे वो तेजी से चलने लगा और आगे बढ़ने लगा और उसको यकीन हो गया कि आगे आने वाला रास्ता भी आसान होगा और इसी तरह आसानी से पूरा रास्ता कट जाएगा। दोस्तों, यही है हम इंसानों की असलियत। हम ना स्टैटिस्टिशियन होते हैं, संख्या शास्त्री होते हैं, चीजें एस्टिमेट करने में एक्सपर्ट होते हैं। केवल कुछ पलों के हिसाब से, केवल कुछ पल में जो हमारे साथ हुआ है, अच्छा या बुरा, उस हिसाब से हम अपने पूरे भविष्य का पता लगा लेते हैं या पूरे भविष्य को अज्यूम कर लेते हैं कि अब आगे भी यही होगा। अच्छा रास्ता जा रहा है तो आगे भी अच्छा ही जाना चाहिए, खराब रास्ता है तो आगे भी खराब रास्ता ही होगा। दोस्तों, लेकिन क्या यह समझदारी है? जिस दुनिया में एक पल में दुनिया बदल जाती है, एक पल में इंसान जमीन से पहाड़ पे पहुंच जाता है और पहाड़ से जमीन पे आ जाता है, तख्त से ताज पे पहुंच जाता है और ताज से तख्त पे पहुंच जाता है, मर जाता है, इंसान पैदा हो जाता है, अच्छा या बुरा हो जाता है, क्या उस जिंदगी को एस्टिमेट करना, उसका आकलन करना कि वो कैसी बीतेगी या क्या होगा, सही है? लाखों पल आपने जीने हैं, उन लाखों पल में से एक पल भी इधर उधर हो गया, एक पल में आपकी किस्मत ने करवट बदल लिया, ऊपर या नीचे, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और ऐसे लाखों पल आपने जीने हैं, तो आप अपने फ्यूचर को कैसे एस्टिमेट कर सकते हो? क्या ये एस्टिमेशन सही है? क्या भविष्य का आकलन करना सही है, जायज है? दोस्तों, जिंदगी में रैंडमनेस को, अनियमितता को वैल्यू करना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। लाइफ बहुत रैंडम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अच्छा या बुरा। बहुत दिनों से अच्छा हो रहा है तो बुरा भी हो सकता है, बहुत दिनों से बुरा हो रहा है तो अच्छा भी हो सकता है, या अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। हर पल वक्त बदलता है, आपकी जिंदगी बदलती है। तो इसलिए जिंदगी को हमेशा कैजुअल होके, शांत मन से, बिना भविष्य का बहुत ज्यादा सोचते हुए, बिना भविष्य को बहुत ज्यादा एस्टिमेट करते हुए, मैं ये नहीं कह रहा एस्टिमेट ही मत करो। कोई परेशानी हो रही है तो उसका हल निकालो। आपको लग रहा है कि कुछ बुरा हो सकता है, उसका हल निकालो, लेकिन उसमें इतना मत खो जाओ कि आप कुछ कर ही ना पाओ, सिर्फ स्ट्रेस में आ जाओ, कोई एक्शन ही ना ले पाओ, सिर्फ परेशान रहो, डिप्रेशन में आ जाओ। अगर 99 बार बुरा हुआ है तो कोई जरूरी नहीं है कि अगली एक बार भी बुरा ही होगा, अगली एक बार भी अच्छा हो सकता है। कभी भी लाइफ करवट बदल सकती है, जिंदगी करवट बदल सकती है, सब कुछ बदल सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोचोगे ये तो हो ही नहीं सकता और वो हो जाएगा, और कारण भी अपने आप पैदा हो जाएंगे। तो टेंशन लेना छोड़ दो दोस्तों,
दिमाग को हल्का करो, शांत भाव से अपने कर्म करते रहो, जो अच्छा हो रहा है वो करो, गलती कर रहे हो तो सीखो, गिरे हो तो सीखो और आगे बढ़ो। हर पल एक नया पल है, हर दिन एक नया जीवन है, नए सिरे से जियो, नए मोटिवेशन से जियो और मेहनत करते रहो। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।